राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने की प्रेस वार्ता। शिक्षकों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चेताया। चौमुं शहर के एक निजी गार्डन में हुआ कार्यक्रम। मांगे नहीं मानने पर शिक्षक संघ करेगा बड़ा आंदोलन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षा और शिक्षकों के लिए निरंतर ज़मीन पर धरातल पर संघर्षरत है। इसी क्रम में पूर्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य में विभिन्न विधायकों के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को प्रेषित किया गया था तथा मांग की गई थी कि संगठन से वार्ता कर उक्त मांगों का समाधान किया जाए, मगर सरकार ने उन मांगों को लेकर कतई ही दिलचस्पी नहीं दिखाई। फलस्वरूप आज संगठन जिला स्तर पर प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः सरकार को अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए सचेत करने के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। संगठन ने राज्य सरकार को बार बार आग्रह करने के बावजूद भी सरकार ने शिक्षक हित की अनदेखी की है। अंतिम प्रयास में भी 23 फरवरी से 5 मार्च के मध्य राज्य के माननीय विधायकों के माध्यम से संगठन के 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह किया गया कि शिक्षक समस्याओं का निराकरण हेतु अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उच्च स्तर पर राज्य सरकार से विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु न्यायोचित सहयोग प्रदान करें। मांग पत्र में हमारी वेतन विसंगति को गठित सामंत एवं खैमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर तत्काल लागू किया जाए। उसमें विभिन्न विसंगति का निस्तारण भी तत्काल किया जाए। हमारा समस्त राज्य के कर्मचारी हैं 18, 16, 24 और 32 वर्ष पर एससीपी लाभ देकर पदोन्नति पद पर वेतनमान दिया जाए। साथ ही एनपीएस कार्मिकों को ओपीएस दिए गई सरकार का संगठन आभार व्यक्त करता है, किंतु ओपीएस में विसंगतियों को तत्काल दूर करके और उनको लागू किया जाए तथा एनपीएस की फंड राशि शीर्ष को जो टीचर्स हैं उनको तत्काल दी जाए तथा 2004 के जो जीफे कर्मचारियों के तत्काल जारी किए जाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संपूर्ण सेवा काल में हमारे जो है 1 वर्ष का रखा जाए तथा 65, 70 और 75 वर्ष पर 5, 10 और 15% पेंशन वृद्धि दी जाए। शिक्षा विभाग में आजकल ऑनलाइन पर आधारित सारे कार्य हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा विभिन्न अन्य विभागों में जैसे सचिवालय, विधानसभा में कार्मिकों को ऑनलाइन के लिए इंटरनेट भत्ता दिया जाता है, वैसे शिक्षकों को भी ऑनलाइन इंटरनेट भत्ता दिया जाए और एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध करवाया जाए। छठी मांग संगठन की हमारी है कि संपूर्ण सेवा काल में जो परीक्षा काल है वो 2 वर्ष के बजाय 1 वर्ष रखा जाए और 1 बार रखा जाए। साथ ही जब फिक्सेशन किया जाए तब उस अवधि की भी गणना की जाए। साथ ही मांग है राज्य कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तक जो 300 उपार्जित अवकाशों की जो लिमिट है वो लिमिट ख़त्म की जाए, क्योंकि आजकल शिक्षकों से राज के अवकाशों पे कई प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं और 300 उपार्जित अवकाश बहुत पहले पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद राज्य के कार्मिकों को लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरी संगठन से मांग रहेगी और सरकार से मांग रहेगी कि 300 उपार्जित अवकाशों की सीमा समाप्त की जाए। साथ ही पेंशन वृद्धि जो एक 80 वर्ष पर जो 20% वृद्धि दी जाती है उसके स्थान पर 65, 70 और 75 वर्ष पर क्रम से 5%, 10% और 15% पेंशन वृद्धि की जाए। ये सरकार की संगठन की ओर से मांग रहेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों से इतर जितने गैर शैक्षणिक कार्य दिए जाते हैं उसमें बालकों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है और उसके बाद जब रिजल्ट प्रभावित होता है
तो नोटिस जारी किए जाते हैं। उसमें एक प्रमुखता से जो है गैर शैक्षणिक कार्य है वो है BLO, और अभी जो DPT की राशि और जन आधार अधिप्रमाणीकरण का जो कार्य चल रहा है उसमें शिक्षकों को अधिप्रमाणीकरण के कार्य में बहुत जगह नेट की व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत जगह शिक्षक इस काम में ट्रेंड नहीं है, तो उनको बड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर भी उनको कारण बताओ नोटिस दिए जाते हैं। इस तरह के काम जब शिक्षक आते हैं विद्यालय में करना शुरू कर देता है तो बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है। और BLO के कार्य में तो शिक्षकों को खासकर महिला शिक्षक जो महिला शिक्षकों को लगा रखा है वो जगह जगह उनको डोर टू डोर जाना, फिर पढ़ाई के जो आवर्स देते हैं विद्यालय में उसके अलावा उनको जब जाना पड़ता है तो उनके लिए बड़ी समस्याएं होती है फील्ड में। और उसके साथ रविवार सब कामों में उनको इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत महिला शिक्षकों को आ रही है। तो BLO के कार्य से अगर समस्त शिक्षकों को भी नहीं कर पाती है सरकार तो महिलाओं पर विशेष ध्यान दें, उनको BLO का कार्य नहीं दिया जाए। और इसके अलावा ये जो DPT का काम और जनाधार अधिप्रमाणीकरण का जो कार्य है इसमें जितने भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं शिक्षकों को उनको वापस लिया जाए। इसके साथ ही स्टाफिंग पैटर्न में जो है 2016 के बाद से नहीं किए गए हैं, यानी अध्यापक और बच्चों के रेशो में पद सृजित नहीं किए गए हैं। इससे हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको किया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई और टीचर्स का अनुपात बराबर किया जा सके। इसके अलावा अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर तत्काल प्रतिबंध हटाया जाए, क्योंकि 3rd ग्रेड के स्थानांतरण हो ही नहीं रहे और इससे नियमित जो DPC है वो भी प्रभावित हो रही है। तो स्थानांतरण का भी सरकार को हम आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि 3rd ग्रेड टीचर्स के स्थानांतरण पर जो रोक लगाई गई है उसको तुरंत प्रभाव से हटाने की कोशिश करें। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो संविदा के ऊपर कर्मचारी जो लगाती है सरकार, वो संविदा पे तत्काल प्रभाव से उनको नहीं लगाएं, नियमित कर्मचारी लगाएं। 3rd ग्रेड के टीचर जो है उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। विगत कई सालों से 3rd ग्रेड टीचर में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। 3rd ग्रेड के टीचर दूर दराज हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र की नीति बनाई जाए, ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाई जाए और उनके नियमित उन पर अध्ययन किया जाए। और जो 3rd ग्रेड के टीचर हैं उनको अपने नज़दीक आने के लिए सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे और उनका ट्रांसफ़र जो रोक उनको तत्काल प्रभाव से हटाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार BLO को कार्य मुक्त किया जाए, BLO को गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाए। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसकी अनुपालना भी राज्य सरकार करे। यदि सरकार संगठन की मांगों को नहीं मानती है तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे और संगठन को मजबूर होकर के हमारे को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी तथा हमें शिक्षक वर्ग को सड़कों को उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षक सड़कों पर उतरता है तो सत्ताधारी जो भी हैं उनको झुकना ही पड़ता है।